कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि।
मिस्टर रॉय, आपने अपनी बीवी का खून किया है। ये झूठ है, मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं बेकसूर हूँ, बेखता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने मेरी बहन का खून किया। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो उसे प्यार करता था। मैं मिस्टर रॉय, खामोश खड़े रहिए, मैं इनका बयान ले रहा हूँ। लेकिन इसके बयान का मतलब जो आप निकालने वैसा। शट अप। हाँ मिस रेनू, इनकी शादी मेरी बहन से पिछले साल हुई थी। मेरे बहनोई एक मशहूर पेंटर हैं। शादी के थोड़े ही दिन बाद से दोनों में झगड़ा रहने लगा। मेरी बहन को पार्टियों में जाने का बहुत शौक था। ये हर वक्त अपनी पेंटिंग में मसरूफ रहते थे और अक्सर उसके साथ जाने से इनकार कर देते थे। आज की रात भी जब मेरी बहन का खून हुआ, उससे थोड़ी देर पहले की बात है। सुषमा, जीजाजी तो अब तक तैयार नहीं हुए। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं क्या कह रही हूँ सुना नहीं तुमने? तुमने कुछ कहा? मैं पूछ रही हूँ तैयार कब होगे? पार्टी पर चलना है। पार्टी? कैसी पार्टी? क्या भूल गए? सिन्हा साहब ने आज हमें खाने पर बुलाया है। आज हमारी शादी की सालगिरह है ना। अरे हाँ, अरे याद आ गया। तुम ऐसा करो, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं अकेली नहीं जाऊंगी। पार्टी हमारे लिए दी गई है, हमारी शादी की सालगिरह की वजह से। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। सुषमा, इस वक्त मेरा जाना बहुत मुश्किल है। मुझे आज ये पेंटिंग पूरी करनी है। पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग, जब देखो पेंटिंग। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी पेंटिंग से। जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी की थी। तुम्हारी वजह से मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, जलील होना पड़ता है। देखती हूँ आज तुम कैसे पेंटिंग करोगे। क्या बच्चों ऐसी बात कर रही हो? ये ब्रश मुझे वापस दो, मुझे आज ये पेंटिंग पूरी करनी है। नहीं दूंगी। तुम समझती नहीं हो सुषमा, ये पेंटिंग मेरी जिंदगी है, मेरे अरमान है, मेरे लिए सब कुछ है। कल जब ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन में रखी जाएगी, तुम मुझ पर फख्र करोगी। जहन्नुम में गया तुम्हारा फख्र, तुम्हारे एग्जीबिशन। मैं आज तुम्हें पेंटिंग नहीं करने दूंगी। ये आज क्या हो गया तुम्हें? मुझे ये पेंटिंग पूरी करनी है। जब तक ये पूरी नहीं होगी मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। ये तुम्हारी जिद तो फिर मेरी भी जिद है। मैं आज देखती हूँ तस्वीर कैसे पूरी होगी। हाथ मत लगाओ इसे। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे ठीक ना होगा। जाओ, मुझे काम करने दो, जाओ। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ये दो कौड़ी की तस्वीर क्या मुझसे अच्छी है? तुमसे 1000 गुना अच्छी है। ये बात है, इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये तस्वीर। तूने मेरा मारो खून किया है। नहीं, तूने मेरा खून किया है। मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। 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 जब मैं उस कमरे में पहुंची तो मैंने वो देखा जिसे देखने के लिए मेरी आंखें तैयार नहीं थी, जिसे बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। मैं उसके सराहने खड़ी पुकारती रही, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं मिला। उसकी आंखों का नूर जा चुका था, उसकी जबान बंद हो चुकी थी। कमरे में सुषमा नहीं थी, सिर्फ उसकी लाश पड़ी थी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बख्ती है। मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया है। नहीं, ये खूनी है। इन्होंने मार डाला मेरी बहन को। खून किया नहीं, अब खून करूंगा। ये जो आदमी आपके सामने खड़ा है कातिल है, मुजरिम है। इसने अपनी बीवी का खून किया है। हर शहादत, हर बयान, हर सबूत इसके खिलाफ है। ये खूनी है, खूनी है। हाँ मैं खूनी हूँ, मैं कातिल हूँ। मैंने अपनी बीवी का खून किया है। मैंने अपनी बीवी का खून किया है। जज साहब, मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया है। मैंने अपनी सुषमा का खून नहीं किया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। तुम सब लोगों को मार डालूंगा।
तुम सब लोगों का खून कर दूंगा, तुम सब लोगों का खून कर दूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। इस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं मालूम होती। इसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजकर पहले इसका मुआयना कराया जाए और उसके बाद डॉक्टर की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, मैं कम इन? आइए आइए वकील साहब, तशरीफ रखिए। थैंक यू। ये कैसे आना हुआ? मिस्टर दिलीप रॉय के सिलसिले में आया था। अदालत जानना चाहती है कि वो कैसे। तो आप हमारे मरीज और अपने मुल्जिम की खैरियत मालूम करने आए हैं? जी, मालूम करनी ही पड़ती। देखिए ना, अभी खून का मुकदमा शुरू नहीं हुआ और ये पागलपन बीच में आ गया। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? मिस्टर रॉय सचमुच पागल है या अपने आप को फांसी के तख्ते से बचाने के लिए पागल बन रहा है? आपके आने से पहले हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। क्यों? ओह, मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना भूल ही गया। आप हैं इंस्पेक्टर दीवान राय, इनकी निगरानी में, और आप हैं पुलिस प्रोसिक्यूटर मिस्टर खन्ना। हाउ डू यू डू? इंस्पेक्टर दीवान, आप तो काफी वक्त गुजारते हैं मिस्टर रॉय के साथ। आपकी क्या राय है उनके बारे में? सच पूछिए तो मेरी अभी तक कोई राय ही नहीं। बड़े इंटरेस्टिंग है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा खतरनाक पागल मैंने कभी देखा ही नहीं, और कभी ऐसा लगता है कि पागल वो नहीं, मैं हूं। ऐसी समझदारी और अक्लमंदी की बातें करता है कि दिमाग घूम जाता है। इंस्पेक्टर दीवान, ये कोई नई बात नहीं है। हर पागल कभी न कभी कोई न कोई अकल की बात जरूर करता है। डॉक्टर साहब, ये दिलीप रॉय क्या सचमुच पागल है? अभी कोई फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन अंदाजा यही कहता है कि उसका दिमाग ठीक नहीं। अपनी बीवी का बेमकसद कत्ल से पहले और बाद में चीखना चिल्लाना और भड़कना, उसके खिलाफ शहादतें, इन सब का एक ही नतीजा निकलता है कि वो पागल है। क्या मैं मिल सकता हूँ दिलीप रॉय से? क्यों नहीं? हेलो, एक्सटेंशन 11 प्लीज। डॉक्टर त्रिवेदी स्पीकिंग। 27 नंबर को यहाँ भेज दो फौरन, इसी वक्त। हाँ। इंस्पेक्टर दीवान, दिलीप रॉय आजकल करता क्या रहता है? आजकल उस पर पढ़ने का दौरा पड़ा हुआ है, कानून की किताबें पढ़ता रहता है। शायद वो अपना मुकदमा खुद लड़ना चाहता है। वकील साहब, कहीं वो आपकी जगह तो नहीं लेना चाहता? आपका मतलब है कि वकील बनने से पहले मैं पागल था? हो सकता है। आइए आइए मिस्टर रॉय। देखिए, ये सरकारी वकील आपसे मिलने आए हैं। हेलो रॉय। मिस्टर रॉय, हैव अ सिगरेट प्लीज। आज मौसम बहुत अच्छा है, क्यों मिस्टर रॉय? लगता है कि बारिश होने वाली है। आपका क्या ख्याल है मिस्टर रॉय? बारिश अच्छी लगती है आपको मिस्टर रॉय? सुना आजकल पढ़ाई बहुत हो रही है। कानूनी किताबों को पढ़ने का बहुत शौक है। हुँ? ये चूहे बिल्ली का खेल छोड़िए, मतलब की बात कीजिए ना। मिस्टर रॉय,
सरकारी वकील साहब आपकी खैरियत मालूम करने आए हैं। ये मेरी खैरियत मालूम करने नहीं आए, ये जानने आए हैं कि मुझे कब जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पे चढ़ाया जा सकता है। ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? हम सब आपके दोस्त हैं मिस्टर रॉय। मेरा कोई दोस्त नहीं। अगर ये साबित कर दिया जाए कि मैं पागल नहीं, तो मुझे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाएगा। और अगर ये साबित कर दिया जाए कि मैं पागल हूं, तो मैं सारी जिंदगी इस पागलखाने की चार दीवारी में सड़ता रहूंगा। तुम दोनों मेरे दुश्मन हो। मिस्टर रॉय, आप दोनों मेरी जिंदगी से खेल रहे हैं। कानून के पंडितों ने अपना कमाल दिखाया, मुझे कातिल ठहराया और फांसी की तैयारी कर ली। फिर दिमाग के डॉक्टर ने अपना कमाल दिखाया, कहा मेरा दिमाग खराब हो गया और मुझे पागलखाने में बंद कर दिया। अरे मेरी तो यूं भी मौत है, यूं भी मौत है। मिस्टर रॉय, आप खामखा वो बातें सोचते रहते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं। जाइए आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ। मैं ठीक भी कैसे हो सकता हूँ? कभी पागल से कातिल, कभी कातिल से पागल। डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, परमात्मा के लिए मुझे छोड़ दीजिए, वरना मैं टकरे मार मार के ये पागलखाने की दीवारें तोड़ दूंगा। छोड़ दो मुझे, मैं किसी का खून कर दूंगा, मार डालूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको मार डालूंगा। छोड़ दो मुझे, मैं मार डालूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अपनी बीवी का खून इसी ने किया है। जरूर किया होगा, मगर पागलपन के दौरे में जिस वक्त उस पर ये दौरा पड़ता है, ये सब कुछ भूल जाता है। उस गुस्से में ये किसी का भी खून कर सकता है। अभी अभी ये आपका खून कर सकता था, मेरा भी खून कर सकता था। डॉक्टर मिस्टर राय भाग गए। मुझे इसी बात का डर था। चलिए वकील साहब। देखो, सबने खबर करा दी। पुलिस वायरलेस रेडियो सब लेके जाना कर। ओके, ये ट्राई करो जी। नहीं, ऑलराइट, ट्राई दिस वन। एक्सक्यूज मी सर। अरे खान, क्या बात है? मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। पहले आपके घर गया तो मालूम पड़ा आप सिनेमा गए हुए। वहां गया तो पता चला आप यहाँ हैं। क्यों, ऐसी क्या मुसीबत आ गई? दिलीप राय पागलखाने से भाग गया है। भाग गया? जी।
एक्सक्यूज मी डार्लिंग, ड्यूटी फर्स्ट। मिस्टर भला, जरा ख्याल रखिएगा। सॉरी मैडम। पुलिस! इंस्पेक्टर साहब। माफ कीजिएगा, आपको इस वक्त तकलीफ दी। यहाँ दिलीप रॉय तो नहीं आया? दिलीप रॉय जी हाँ, वो पागल खाने से भाग निकला है। भाग निकले हैं? नहीं नहीं, यहाँ नहीं है। मेरा ख्याल है अगर आया तो सबसे पहले यहीं आएगा। यहीं आएंगे? घबराइए नहीं, हमने पुलिस के 2 आदमी बाहर खड़े कर दिए। खान, हम आकाशवाणी के बंबई केंद्र से बोल रहे हैं। एक आवश्यक सूचना सुनिए। आज शाम पागलखाने से एक पागल भाग गया है। यह पागल बहुत खतरनाक है। उसने अपनी बीवी का खून कर दिया है। आपको चेतावनी दी जाती है कि अपने मकानों के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। इस आदमी का हुलिया यह है: कद 5 फुट 10 इंच, रंग गंदुमी, खड़ी नाक, दाढ़ी और सर के बाल बढ़े हुए, और वो खादी का सफेद कुर्ता पाजामा पहने हुए है। कुर्ते पर पागलखाने का 27 नंबर का बिल्ला लगा हुआ है। 100 नंबर पर टेलीफोन करके पुलिस को सूचना दें। पुलिस का नंबर एक बार फिर सुन लीजिए। 100 यानी जरा आवाज बुलंद की तो मैं गोली मार दूंगा। मैं कौन हूँ तुम रेडियो पर सुन ही चुकी हो। एक बात सुनो और से सुनो, जब मैं तुम्हारे मुंह से अपना हाथ हटाऊं तो बिल्कुल शोर मत मचाना, चिल्लाना मत। अगर चीखी तो गोली मार दूंगा। मैं कहता चल लो। और सुनो, तुम ठीक ठीक रही तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और अगर चीखी तो समझ लो जिंदगी या मौत। समझी? सुनो मत, ऐसा मत करो। और कौन है? और घर में कौन है? कोई। ये तस्वीर किसकी है? मेरे पति की। क्या नाम है उसका? जगमोहन। आवाज दो। मैंने कहा ना घर में कोई नहीं। मैं कहता हूँ आवाज दो। जगमोहन। जोर से। जगमोहन। मैं कहता हूँ जोर से। जगमोहन। जगमोहन कोई बहरा तो नहीं? मैंने कहा ना। चुप। कमरा क्या है? किचन। खोलो इसे। घर में कोई नहीं है ना? नौकर भी नहीं? नहीं। That's good. इतनी खूबसूरत लड़की को अकेले घर में डर नहीं लगता? लगता है तुमसे। ठहरो। सोफा गीला हो जाएगा। जगमोहन कपड़े हैं? क्यों? मैं कब तक ये पागलखाने के गीले कपड़े पहने रहूंगा? उसका कमरा कहाँ? तुम यहीं ठहरो, मैं लेके आती हूँ। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। तुम ऊपर नहीं आ सकती। अकेला जाने दूं ताकि तुम ऊपर जाके पुलिस को टेलीफोन कर सको। ऊपर कोई टेलीफोन नहीं, मेरा यकीन करो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऊपर जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें अपने बेडरूम में नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्या तुम पसंद करोगे कि कोई तुम्हारे बीवी के कमरे में जाए? बीवी का नाम मत लो। बीवी का नाम सुनते ही तुम पागल क्यों हो जाते? बेकार की बात मत करो। जाओ कपड़े लेके।
चला दूं गोली? बहुत चालाक बनती हो। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जो कपड़े पसंद हो निकालो। तुम्हारा पति अच्छे कपड़े पहनता? क्या काम करता? सेल्स एग्जीक्यूटिव है किंग्स एंड किंग्स में। ऊपर की कमाई अच्छी मालूम होती। यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है? बहुत ही। कितनी देर का रास्ता? 5 मिनट। ठीक है। बाथरूम है ऊपर। तुम मुझे पागल समझती हो? मैं ऊपर जाऊं और तुम पुलिस को फोन कर दो? नहीं, कपड़े यहीं पे बदलो। मेरे सामने। किचन। सुनो, जब तक मैं कपड़े बदलता रहूं तुम बातें करती रहो। बातें? हाँ, जोर जोर से। मैं तुम्हारी तरफ पागल नहीं हूँ। बस बंद करो। बोलो। क्या बोलूं? कुछ भी। किसके बारे में? किसी के बारे में भी, पति के बारे में, मौसम के बारे में, लेकिन बोलो। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में बराबर आती रहनी चाहिए। अच्छा अच्छा, बोलती हूँ। बोलती क्यों नहीं? जब से तुम इस घर में आए हो मैं बराबर सोच रही हूँ मैंने कौन से पाप किए थे जिनका मुझे ये फल मिला। तुम किसी और के घर क्यों नहीं गए? इसी घर में क्यों चले आए? तुमने अभी तक ये भी तो नहीं बताया कि तुम जाओगे कब? जब मौका मिलेगा चले जाऊंगा। ना मौका मिला तो नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। बोलती क्यों नहीं? बोलती हूँ ना। हेलो हेलो हेलो, पुलिस हियर। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर डिसूजा स्पीकिंग। हेलो हेलो। फिर चालाकी? मैं तुम पे भरोसा करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम? मैं ये टेलीफोन। नहीं, ऐसा मत करना ऐसे। लोग टेलीफोन करेंगे, टेलीफोन न मिला शिकायत करेंगे, टेलीफोन कंपनी के लोग आ जाएंगे। फिर टेलीफोन को हाथ लगा तो जान से मारूंगा। जान से मार दूंगा, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा मैं। जरूर पुलिस होगी। खबरदार अगर मेरे बारे में एक लफ्ज भी कहा, अगर कहा तो ये गोली तुम्हारे सीने के पार होगी। चाबी। डॉक्टर त्रिवेदी। नमस्ते, कैसी हो रेखा? इंस्पेक्टर दीवान, मिसेस जगमोहन। रेखा,
जगमोहन है घर में? जी नहीं, वो कलकत्ते गए हुए हैं, कल वापस आएंगे। तुम अकेली हो घर में? जी। ये दरवाजे खिड़कियां तो बंद है ना? क्यों? पागल खाने से एक पागल भाग गया है, बहुत ही खतरनाक आदमी। उसने अपनी बीवी का खून कर दिया। जरा होशियार रहना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब वो क्या बात है? कुछ नहीं, वो अपने खतरनाक पागल का जिक्र किया था, मैं डर गई। डरने की कोई बात नहीं, बाहर पुलिस का पहरा है। इंस्पेक्टर दीवान इस घर का खास ख्याल है। ओके, तुम चलते हैं। हैड भूल गया था। डॉक्टर साहब, चाय कॉफी तो पीते जाइए। नहीं, इस वक्त जरा जल्दी में हूँ। डॉक्टर साहब, इतना डर क्यों रही हो? हैं? ये मेरा टेलीफोन नंबर है, कोई ऐसी वैसी बात हो तो मुझे टेलीफोन कर देना। कॉफी पिला रही थी? आखिर में सोने के लिए भी कह दिया था। अकेली हो ना? दीवान अच्छे हाथ पांव का जवान है। बात जवान से निकाली। मैं तुम्हारी हर चाल समझता हूँ। मैंने तुम्हें इतनी बार कहा कि जो कुछ भी है उसे बाहर सुना दो, लेकिन तुम उस पर ठीक उलट कर रही हो। जो कोई भी उसे बाहर सुना दो, अंदर मत आने देना। कौन है? सोए हुए तो नीति? क्या ही रही थी। मुन्ने की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा था कुछ खिलाना नहीं, बहुत मांगे तो कुछ जूस वूस दे देना। और मुन्ना कहता है मैं दूध पियांगा, है ना अपने प्योदा पुत्र, मैं दूध कित्थों ले आवा। सोचिए रेखा बहन जी के पास तो जरूर होएगा, जाके ले लेती हूँ। जगमोहन नहीं आया कलकत्ते तो? अभी तक वापस नहीं आया। ए मर्दा भी खराबी है, एक बारी घरों बाहर जाते थे वापस बढ़ते ही नहीं। मैं की करना इसे, कर लो गल, दूध दे। रसोई में ही होना, आप ही जाके ले लेती हूँ। ले लो। बसंती, तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आती हूँ। कर लो गल, मैं कल ही थे क्या करांगी। चलो चलकर गलबाता करांगी। चलो हाय, यहाँ तो सब कुछ है, दूध भी है, सेब भी है, अंगूर भी है। मेरे मुन्ने को तो सब पसंद। रेखा जी, तुम कुछ परेशान हो? एक गल करूं, घर में बच्चे हो तो परेशानी नहीं रहती। अपने पति को फंसा लो, जल्दी जल्दी 2-3 बच्चे पैदा कर लो। हूँ तो गवर्नमेंट की इजाजत भी है, बाद इसकी पता ए भी बंद कर दे। बसंती, दूध। ओह दूध। अरे रेखा, सुनिया कुछ पागल खाने तो नस गया है। रेडियो पे सुना था। रेडियो वाले ही बड़े अजीब है। हम भजन कीर्तन करते पागलों की खबर सुनाने लग गए। और हुए सिनेमा के गाने, वो क्या बोलता है गाना? साजन साजन पुकारूं गलियों में, कभी किचन में ढूंढूं, कभी ड्रॉर में, साजन साजन। बहती, तुम भी कहोगे ये रात को काम बोर करने आ गई। हमें चला मैं ख्याल में मुझे वैसे 2 सेब भी ले लें। हाय रेखा, कुछ सुना तुमने? अपने मोहल्ले के नाके पे जो लाल बंगले में सेठ रहता है ना, उसकी बीवी को स्वामी नाल भाग गई। पर सानू की, वैसे तो वो प्राण है ना, वो प्रीति नू भैन भैन कहता है। भैन वैन कोई नहीं है। उस दिन मैं ओदे घर गई सी, मैं अपनी आंख नाल देख लिया। पर सानू की, अपन ना लेना ना देना, दुनिया का काम दुनिया जाने, अपन तो मुंह बंद रखते हैं भाई। मैं चली। बसंती, हाँ अच्छा रेखा। अरे रेखा, दरवाजा बंद कर ले, कहीं तुम्हें कल्ली देखकर वो पागल ही अच्छे ना आ जाए। हैं? मैं चली।
तुमने उसे किचन में क्यों आने दिया? मैं क्या करती है? अगर मुझे देख लेती तो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बजाय मुझे अकेले के हम दोनों को मारते थे। खून करने की तो आदत है तुम्हें। अपनी बीवी का खून मैंने तुम्हें क्या तकलीफ दी? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने तुम्हें अपने घर में छुपाया, पुलिस से बचाया और तुम मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे हो जो कैदियों के साथ किया जाता है। बंद करो ये रोना। ये महज इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों जेलर और कैदी बन गए। वरना तो मुझे जेलर बनने का शौक है, न तुम्हें कैदी बनाने का। देखो, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। सिर्फ एक रात की बात है। सुबह होने से पहले मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इस बीच में जो वक्त है वो दोस्ती में गुजर जाए तो अच्छा है। टूट चुका और टूट चुका। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हारे साथ हमदर्दी करूं या अपने आप से। क्या तुम मुझे अभी तक पागल समझती हो? नहीं। क्या हम एक दूसरे के दुश्मन हैं? नहीं। तो फिर ऐसे क्यों लगता है जैसे हम दोनों एक पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं? शायद इसलिए कि हम एक दूसरे से डरे हुए हैं। डर दुनिया की सबसे खौफनाक चीज है। ये दुनिया में इतनी बुराई नजर आती है, इसका सबब सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे से डरते हैं। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। घर में सिगरेट है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? पूछो। तुम विस्की पीते हो? कभी कभी। घर में है, जगमोहन पीते हैं। कहाँ? उस अलमारी में। नहीं, रहने दो। जब जी में आएगा पी लूंगा। तुम जाओ ऊपर आराम करो। मैं यहीं सो जाऊंगी। यहाँ कहाँ सोगे? सोफे पर। सोफे पे सारी रात? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अब नहीं लगता। तुम भी अजीब हो। कब क्या सोचती हो? कुछ नहीं कहा जा सकता। जरा मेज उठाएंगे?
आधी रात हो गई, बत्ती बुझा दूं, वरना लोग खामखा शक करेंगे। इसकी भी होगी? मैं शराब नहीं पीती। साथ नहीं दोगी? शरबत पी लूंगी। घर में सोडा? पानी लाऊं? चलेगा। ठहरो, पीछे के दरवाजे से भाग तो नहीं जाओगी? अभी तक भरोसा नहीं। जाओ। मैं जब छोटा था, नैनीताल में सर्दियों के दिनों में हमारे घर में चूल्हे के आगे बैठकर आग तापा करते थे। उन आग की लपटों से दीवारों पे हमारी परछाइयां पड़ती थी। मैं उन परछाइयों को घूरने लगता था। मुझे उनमें अजीब अजीब तस्वीरें नजर आती थी। मेरा जी चाहता था उन तस्वीरों को खूबसूरत रंगों में कागज पर उतार लूं। तुम बहुत खूबसूरत हो। खूबसूरत? तुमने मुझे खूबसूरत कहा? नहीं तो? तुम जिस अंदाज से मुझे देख रही हो,
जी चाहता है तुम्हारी तस्वीर बना दूं। तुम्हारी बीवी कैसी थी? बहुत खूबसूरत। तुम्हें पसंद थी? बहुत पसंद थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। तुम भी तो जगमोहन से प्यार करती हो ना? जगमोहन, जब मेरी उससे शादी होने वाली थी, मुझे ऐसे लगता था वो परियों के देश का राजकुमार है। शादी के थोड़े दिन बाद वो राजकुमार गायब हो गया। उसकी जगह रह गया एक ठंडा, खुश्क, बेजान जगमोहन, जिसे अपने काम के सिवा किसी चीज से भी प्यार नहीं था। वो महीने के 20 दिन बाहर रहता है और मैं यहाँ अकेली पड़ी बिस्तर पर करवटें बदलती रहती हूँ। तो फिर तुमने उससे शादी क्यों की? ट्रेजेडी हो जाने के बाद ही पता चलता है वो ट्रेजेडी थी। तुम सच कह रही हो? उस रात जब मैं अपनी जिंदगी की सबसे हसीन पेंटिंग बना रहा था, मेरा बीवी से झगड़ा हो गया। बात बहुत मामूली सी थी। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छोटी सी बात मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी बन जाएगी। जब मैं वापस लौटा, मेरे सामने मेरी बीवी की लाश पड़ी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं पागल हो गया, दीवाना हो गया और उसके बाद पागल कुत्ते की तरह यहां से वहां। सुनो, तुम आखिरी बार कब हंसे थे? याद नहीं। हंसी आती भी नहीं? आती भी है तो बात ही नहीं। मैं हंसाऊं? क्यों? रोने के बाद हंसी अच्छी लगती है ना? देखो ना तुम कितने अच्छे लग रहे हो। अच्छा लग रहा हूँ। सुनो, वो पागल यहाँ तो नहीं आया? नहीं साहब। खान, चलो।
किसे बुलाया? किसी को भी नहीं। क्या तुम डरी? मैं डर गई थी। डर गई थी? तुम डरी नहीं थी, मैं सब समझ गया हूँ, सब समझ गया। तुम मेरे बारे में जरा भी गड़बड़ की, तुम्हें और आने वालों दोनों को गोली से मार दूंगा। मिसेस जगमोहन, आप ठीक हैं? हाँ, क्यों? यहाँ किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। क्या मिस्टर जगमोहन वापस आ गए? नहीं तो फिर आवाज किसकी थी? किसी की भी नहीं। आपको शायद धोखा हुआ होगा। आप क्या यहाँ सोने में सो रही थी? जी हाँ, मेरे पति आने वाले थे। बेडरूम में घंटी सुनाई नहीं देती, इसलिए मैं यहीं सो गई थी। कमरा क्या है? किचन। वो क्या है? बेडरूम। मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा ना, मेरे पति घर पे नहीं है। आपको मेरे बेडरूम में नहीं आना चाहिए। चला गया। कैसे टाला तुमने उसको? टाला? क्या मतलब? घर की तलाशी नहीं ली उसने? क्यों लेता? एक मर्द की आवाज सुनी थी ना, मेरी आवाज, मेरी चीखने की आवाज। उसकी कानों को धोखा हुआ। उसकी आंखों को भी धोखा हुआ था। तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसने तुम्हारा बाथरूम नहीं देखा? बाथरूम क्यों देखता? क्या है बाथरूम में? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? जलील, मुझे मारने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं चाहती तो तुम्हें गिरफ्तार करवा सकती थी, मगर मैंने इंस्पेक्टर को बेडरूम तक आने नहीं दिया। दरवाजे के सामने खड़े होकर तुम्हें बचाया। तुमने मुझे नहीं बचाया, अपने आप को बचा। इंस्पेक्टर अगर बेडरूम तक आ जाता तो बाथरूम में जरूर जाता। बाथरूम का दरवाजा खुला था। बाथरूम क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूं, असलियत बयान कर रहा हूं। बाथरूम में जगमोहन की लाश है, तेरा मरा हुआ पति पड़ा है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं, तुम जागते हुए भी सपने देखते हो। मैं सपने नहीं देखता जलील औरत। तूने अपने पति का खून किया है, उसकी लाश को बाथरूम में छुपा रखा है। देख, अपनी आंखों से देख। मैं क्या देखूं? तुम देखो अपनी आंखों से। आओ देखो। मैंने उसकी लाश देखी थी, अपनी आंखों से उसकी लाश देखी थी। तुमने कुछ नहीं देखा, तुम पागल हो। जब से तुमने अपनी बीवी का खून किया है, उसकी लाश देखी है। लाश तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गई है, छा गई है। तुम जहाँ भी जाते हो वहां तुम्हें लाश दिखाई देती है, वरना कहीं कोई लाश नहीं, कहीं कोई खून नहीं हुआ। ये सब तुम्हारा वहम है, तसव्वुर है, कल्पना है तुम्हारी। शायद तुम ठीक कह रही हो। मेरी कल्पना है, मेरा वहम है। मैं चीते में सपने देखता हूँ। मैं पागल हो गया, पागल हो गया। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं। शांत हो जाओ, मत हलकान करो अपने आप को।
मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। मैंने तुम्हें मारा। मैं पागल हो गया। शायद इसी पागलपन में मैं अपनी बीवी का खून कर दिया। रेनू ठीक। करवे साहब, पैलेट पर जो उंगलियों के निशान थे उनकी तस्वीरें। खान जी, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। हेलो इंस्पेक्टर करवे हियर। ओह मिस रेनू। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला उनका? मेरे जीजा जी का। हर वक्त मुझे डर लगा रहता है। मैंने उनके खिलाफ बयान दिया था ना। बयान दिया था तो क्या हुआ? कहीं मुझसे वो बदला न ले। मेरे बयान ही पर तो वो पकड़े गए थे। मेरी बहन के बाद कहीं वो मेरी जान के दुश्मन न बन गए हों। खान, something wrong. Come on, let's go. इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? मैंने टेलीफोन पे अभी चीख की आवाज सुनी थी। मैं जरा डर गई थी। हवा के जोर से खिड़की खुल गई थी। मैं समझी वो आ गए। मालूम होता है आप सोते जागते दिलीप राय के ही सपने देखा करती हैं। क्या करूं? उनके खिलाफ बयान जो दिया था, हर वक्त डर लगा रहता है। इसमें डरने की क्या बात है? बाहर सिपाही मौजूद हैं, हम मौजूद हैं। मिस रेनू, दिलीप राय का कमरा खुला है? क्यों? मैं जरा देख सकता हूँ? हाँ हाँ, आइए। ये दरवाजा कहाँ खुल रहा है? ये तो मेरा बेडरूम है। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आइए। ये इनका बेडरूम, वो रॉय का स्टूडियो, बीच में दरवाजा। हाँ, जो आप सोच रहे हैं वो बात नहीं है। मैं तो रॉय से नफरत करती हूँ। आई हेट हिम। क्यों? उन्होंने मेरी बहन से रुपए के लिए शादी की, कभी उसको प्यार नहीं किया। इसलिए हर वक्त दोनों में झगड़ा हुआ करता था। और वो संभालिए। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। आप आजकल अकेली रहती हैं? और फिर क्या करूं? क्यों? आपके पास इतना रुपया है, इतना बड़ा घर है, आप कोई जीवन साथी क्यों नहीं ढूंढ लेती? इंस्पेक्टर साहब, सुषमा की मौत के बाद मेरा दिल कुछ बुझ सा गया है। आई एम सॉरी। हॉल की तरफ खुलता है। ओह, अच्छा, अब आप आराम कीजिए, डरिएगा नहीं। किसी बात की जरूरत हो तो हमें फोन कर दीजिएगा। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। खान, हेलो। रेनू जी, मैं खन्ना। सब ठीक है ना? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन जीजाजी जब से पागल खाने से भागे हैं, मुझे कुछ डर सा लगता है। डर लगता है? हमारे होते हुए आपको डर लगता है? देखिए, डरिए मत। कोई ऐसी वैसी बात हो तो मुझे टेलीफोन कर दीजिए।
बाय। ये आवाज कैसी थी? किसी मर्द की चीखने की आवाज थी। लेकिन जगमोहन तो घर में नहीं। और टेलीफोन कट भी गया। कुछ गड़बड़ लगती है। लेट्स गो एंड सी। कम। हेलो, रेलवे इंक्वायरी। 23 आप कितने बजे जा रही? 4:35। लेट तो नहीं? प्लेटफॉर्म नंबर 4। थैंक यू। अच्छा मिसेस जगमोहन, आपसे रुखसत लेने का वक्त आ गया है। मेरी ट्रेन भी सही वक्त पे जा रही है। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझे माफ कर देंगे? मेरे लिए यही बहुत है। कहाँ जाएंगे? कहीं भी चला जाऊंगा जहाँ कदम ले जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। पत्नी का खून, पुलिस, पागलखाना, डॉक्टर, तुम्हारा घर, ऐसा लगता है चारों तरफ धुआं ही धुआं है। मैं इस धुएं से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मेरा दम घुट रहा है। मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ आराम से सांस ले सकूं, चैन से अपने बारे में सोच सकूं। कौन? डॉक्टर त्रिवेदी। डॉक्टर साहब, इस वक्त? इससे भी इस वक्त ही आना था। शायद मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देना चाहती। दरवाजा खोलो। रेखा, सब कुछ ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं। मिस्टर जगमोहन वापस आ गए क्या? नहीं तो। फिर टेलीफोन पे आवाज किसकी सुनाई दी? टेलीफोन पर? हाँ, किसी की चीखने की आवाज थी। यहाँ तो कोई भी नहीं था। कोई नहीं था? ये कैसे हो सकता है? टेलीफोन पे आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी थी। क्यों दीवान? यस, किसी ने चिल्लाकर कहा था पुट इट डाउन। क्या पड़ोस के लोग मुझसे कोई आया था? पड़ोस में से तो कोई भी नहीं आया था। फिर किसकी आवाज थी? हमारे कानों को धोखा नहीं हो सकता। रेखा, ऐसा लग रहा था कि तुम्हें टेलीफोन पर बात करने से कोई रोक रहा है। ठहरो रेखा, मैं बात करता हूं। हेलो, कौन? ट्रंक कॉल है? कलकत्ते से? जगमोहन जी, आप जगमोहन से बात करना चाहते हैं? किंग्स एंड किंग से बोल रहे हैं? फरमाइए, क्या उन्हें फौरन कलकत्ता वापस भेज दूं? मगर साहब, वो तो अभी कलकत्ते में ही हैं। जी, ये कैसे हो सकता है? आप खुद उन्हें कल दोपहर के जहाज पे चढ़ा आए हैं, मगर वो तो अभी यहां नहीं पहुंचे। जी हां, जगमोहन अभी यहां नहीं पहुंचे। बड़ी अजीब बात है। क्या बात है डॉक्टर साहब? कलकत्ते से फर्म के मैनेजर का फोन था। वो कहते हैं जगमोहन यहाँ वापस आ गया है। वापस आ गए? हाँ, उन्होंने खुद कल दोपहर को उसे हवाई जहाज पे चढ़ाया है। इस हिसाब से उसे 6 बजे तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। वो आए क्यों नहीं? मुझे तो फिक्र हो रही है। ये तो वाकई फिक्र की बात है। अगर वो कलकत्ते से आ गया है तो घर क्यों नहीं पहुंचा? डॉक्टर साहब। यस। ये देखिए, बुझी हुई सिगरेट
मेज पे ये 2 ग्लास, इसका मतलब है जरूर यहाँ कोई दूसरा आदमी था। बुझी हुई सिगरेट, शरबत, विस्की। जगमन तो यहाँ है नहीं, फिर दूसरा कौन हो सकता है? दिलीप रॉय। दिलीप रॉय? ये देखिए उसके कपड़े, इन्हीं कपड़ों में वो पागल खाने से भागा था। यस। इसका मतलब है दिलीप रॉय पागल खाने से भागकर सीधा यहीं आया। यस, इसीलिए रेखा इतनी डरी हुई है। रेखा, ऐसा लगता है तुम कुछ छुपा रही हो, तुम डर रही हो। मैं तुम्हारा चेहरा अच्छी तरह पढ़ सकता हूं। डरो मत, बताओ दिलीप रॉय यहाँ है? कहाँ है? कहाँ है वो पागल? डरो मत, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं और दीवान तुम्हारी हिफाजत के लिए मौजूद है। बताओ, बताओ कहाँ है पागल? बताओ, बताओ कहाँ है पागल? किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। रॉय! मालूम होता है वो फिर निकल गया, खिड़की तोड़कर भाग गया। डॉक्टर साहब, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो इतनी ऊंची खिड़की से कूद कैसे गया। पागल आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन भागकर वो गया कहाँ होगा? मुझे मालूम है। मालूम है? कहाँ गया है? स्टेशन, वो 4:35 की गाड़ी से जाने वाला है। 4:35 की? अभी टाइम है। चलो दीवान, लेट्स गो। डॉक्टर साहब, आप चले जाएंगे, मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, अब वो यहाँ नहीं आएगा। तुम्हारे पास नींद की गोलियां हैं, एक खा लो और आराम से सोलो। ऐसा कम चलो। पुलिस को मैं बुलाऊंगा। कमीनी जलील औरत, अब मुझे यकीन हो गया। बाथरूम में जगमोहन की लाश थी। जगमोहन कलकत्ता से वापस आ गया था। तूने उसका खून किया है। क्यों किया है, किस लिए किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तूने उसका खून किया है। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है? कुछ नहीं मालूम। तुम्हें सब कुछ मालूम है। तुम रेडियो पर सुन चुकी थी कि पागल खाने से एक पागल भाग गया है। जब मैं इस घर में दाखिल हुआ, तुमने सोचा अब मैं अपने पति के खून का इल्जाम इस पर लगा सकती हूँ। इसलिए तुमने मुझसे मीठी मीठी बातें करके मेरी अकल पर पर्दा डालने की कोशिश की, मुझे शीशे में उतारना चाहा। अगर तुम चाहती तुम भाग सकती थी। जब डॉक्टर और दीवान इस घर में आए तुम उन्हें बतला सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने ये जाहिर किया कि तुम मुझसे डरी हुई हो, लेकिन वो डर नहीं था, वो तुम्हारी चाल थी। बताओ वो लाश कहाँ? यहाँ कोई लाश नहीं थी। तुम पागल हो, तुमने अपनी बीवी का खून किया है। नहीं, ना मैं पागल हूँ, ना मैंने अपनी बीवी का खून किया है। इस घर में कत्ल हुआ है और वो लाश मैंने अपनी आंखों से देखी है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मासूम बेगुनाह इस खून के इल्जाम में पकड़ा जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ, अरे मैं जानता हूँ उसकी हालत क्या होती है। मैं तब तक इस घर से नहीं जाऊंगा तब तक इस बात का फैसला ना हो जाए कि कातिल कौन है। आओ मेरे साथ। हेलो, इंस्पेक्टर करवे ही आप? इंस्पेक्टर करवे, मैं खन्ना बोल रहा हूँ। फरमाइए। दिलीप रॉय पकड़ा गया? अभी तक नहीं। क्या कर रहे हैं आप लोग? उसे जल्द से जल्द पकड़ लीजिए। आपको मालूम है कि निहायत खतरनाक कातिल है वो। जी हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी पकड़ लेंगे। बाय। खन्ना साहब का फोन था,
कह रहे थे राय को जल्दी पकड़ लीजिए। करवे साहब, मेरी समझ में नहीं आता हर आदमी को दिलीप राय से इतनी दिलचस्पी क्यों है। इधर मिस्टर खन्ना भी यही कह रहे हैं इन्हें जल्दी पकड़ लो, उधर मिस रेनू भी यही कहती रहती है। भाई कत्ल के मुकदमे से लोगों को दिलचस्पी हो ही जाती है। मुझे तो ये कत्ल भी अजीब सा लगता है। करवे साहब, आप तो जानते हैं हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। ये दिलीप राय का क्या मकसद था? उसकी बीवी बहुत अमीर थी। तो क्या हुआ, खुद उसके पास बहुत रुपया था। फिर कोई दूसरी औरत हो सकती है। मैंने उसके कैरेक्टर के बारे में मालूमात की हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं। तो इसकी वजह पागलपन ही हो सकती है। मैं समझता हूं वो पागल भी नहीं, हम गुस्से को पागलपन समझ रहे हैं। एक शरीफ आदमी पर अचानक इल्जाम आ जाए और किसी बात पर उसका बस भी ना चले तो उसे खामखा गुस्सा आने लगता है और आदमी पागल लगने लगता है। खान। यस सर। देखो ये क्या है? किसी जेवर के मोती लगते हैं। हाँ मोती तो हैं, लेकिन कहाँ के? कान के, गले के, हाथ के? साहब मोती कहीं के भी हों, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि निकले उस पैलेट में से हैं। और इस फोटो के मुताबिक उस पैलेट पर दिलीप राय और उसकी बीवी की उंगलियों के निशानात के अलावा किसी और की उंगलियों के निशान भी मौजूद है। करवे साहब, इन मोतियों का इस कत्ल से कोई ताल्लुक तो नहीं? हाँ हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है मैंने ये मोती कहीं देखे हैं। कहाँ देखे? हेलो कर भैया। क्या क्या देखा है? कहाँ? मैं भी आता हूं। क्या हुआ? कम लेट्स गो। रेखा वो तो वहां नहीं मिला, हमने सारी ट्रेन ढूंढ डाली। डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। वो कहीं नहीं गया, वो यही है। कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। खबरदार, चाहो वही खड़े रहोगे तो गोली मार दूंगा। रॉय, पागलपन मत करो। मैं पागल नहीं हूँ। आप लोग सब हमेशा मुझे पागल समझते रहे। मेरा यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ, सिर्फ बदनसीबी का शिकार। एक के बाद एक हालात मेरे खिलाफ होते रहे। मैं अपने घर से अदालत, अदालत से पागलखाने, पागलखाने से मिसेस जगमोहन के घर तक पहुंच गया। अदालत और पागलखाने के बीच जो हुआ वो आप सब जानते हैं। अगर भगवान ने साथ दिया डॉक्टर साहब, तो मेरे घर से अदालत तक की कहानी भी साफ हो जाएगी। इस वक्त मैं पागलखाने से लेकर मिसेस जगमोहन के घर तक और उसके बाद जो कुछ भी हुआ मैं आप सबको बतला देता हूँ। इसके बाद जो जी में आए कीजिए, चाहे मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दीजिए, चाहे मुझे हमेशा हमेशा के लिए पागलखाने में बंद कर दीजिए। डॉक्टर साहब, इसे पकड़ लीजिए, ये पागल है। इसने मुझे पागल बना दिया, ये आप दोनों को भी पागल बना देगा। दीवार! डरिए मत डॉक्टर साहब, मैं आप पर गोली नहीं चलाऊंगा। मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आप एक अच्छे डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। मुझे आप पर भरोसा है। ये लीजिए। ठहरो दीवान। अच्छा मिस्टर दिलीप रॉय, सुनाइए अपनी कहानी। डॉक्टर साहब, जब मैं पागलखाने से निकलकर सड़क पर भाग रहा था और पुलिस की जीप मेरा पीछा कर रही थी, जो मकान मेरे सामने आया वो मकान यही था। दरवाजा बंद था, नीचे की खिड़की खुली थी। मैं अंदर कूद पड़ा। उस वक्त कमरे में रेडियो पर मेरे भागने की खबर सुनाई जा रही थी और उस खबर को सुनते ही मिसेस जगमोहन ने खिड़कियां बंद करनी शुरू की। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ पलटी, मैं लपका। मैंने अपने हाथों से उनका मुंह बंद कर दिया और उन्हें धमकी दी कि मेरे बारे में किसी को कुछ भी कहा तो मैं उन्हें जान से मार डालूंगा। और इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। जब आप और दीवान मेरे भागने की खबर इन्हें सुनाने आए थे तो मैं यहां छुपा था, बेडरूम में। फिर थोड़ी सी लड़ाई झगड़े के बाद हमारी दोस्ती हो गई। मिसेस जगमोहन ने मुझे शराब पिलाई, मैंने पी। फिर ये मेरे पास बैठ गई। हम दोनों थक गए थे, ये अपने बोझ से और मैं अपने बोझ से। फिर हम दोनों ने तय किया
2 दिन की जिंदगी में क्या रखा है? सब गम भूल के हमें हंसना चाहिए। हम हंसते रहे, हंसते रहे, हंसते रहे। फिर मैं थोड़ी देर के बाद सो गया। ये झूठ है, बकवास है। मेरी और इसकी दोस्ती कभी नहीं हुई। जब से ये इस घर में आया मैं कैदे की तरह हूँ। इन्हें कहने दो रेखा। हाँ मिस्टर रॉय, मैं थक गया था। न जाने मैं कितनी देर सोता रहा। जब मेरी आंख खुली, अच्छी खासी रात बाकी थी। मैंने देखा मिसेस जगमोहन मेरे पास नहीं थी। मैं घबरा के उठा, इधर उधर तलाश करने लगा। जैसे मैं बाथरूम में पहुंचा, मेरी सांस नीचे की नीचे, ऊपर की ऊपर रह गई। ये पागल है, इसका दिमाग खराब है। इसकी किसी बात का यकीन मत कीजिए। मिस्टर रॉय, आपकी सांस नीचे की नीचे और ऊपर की ऊपर क्यों रह गई? क्या देखा आपने? जगमोहन की लाश। जगमोहन की लाश? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने जगमोहन की लाश अपनी आंखों से देखी है। मेरा यकीन कीजिए। आओ दीवान, बाथरूम देखिए। डॉक्टर साहब, जगमोहन की लाश अब वहां नहीं है। लाश वहां थी, अब नहीं है? क्या कह रहे हैं? यही तो मैं कह रही हूँ। ये सब इसका वहम है, तस्वुर है, कल्पना है। हाँ, मैं भी इसे कल्पना समझता था डॉक्टर साहब। लेकिन जब आप यहाँ आए और टेलीफोन पे बात हुई कि जगमोहन कलकत्ते से वापस आ गया है, तो मुझे यकीन हो गया जगमोहन इस घर में आया था और उसका खून यहाँ पर हुआ है। तब मैंने सोचा, अगर मैं यहाँ से चला गया तो कोई ये बतलाने वाला ना होगा कि लाश यहाँ पर थी, क्योंकि इसका चश्मदीद गवाह सिर्फ मैं हूं। तब मैंने फैसला किया, अपनी जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन इस घर से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस खून के इल्जाम में दूसरा कोई बेगुनाह आदमी पकड़ा जाए। मिस्टर रॉय, ये क्या जिन और भूतों की कहानियां सुना रहे हैं आप? और आप चाहते हैं कि इस पर यकीन भी कर लें? लाश के पांव नहीं होते मिस्टर रॉय जो चलकर बाहर चली जाए। अगर आपने लाश देखी तो बताइए कहां है? लाश यहां है। मिस्टर जगमोहन कौन है? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर करवे हूं। मिस्टर जगमोहन, आप जरा शनाख्त के लिए आएंगे? जगमोहन, ये तूने क्या किया? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? तुझे किसने मारा? हाँ, ये है वो लाश जिसे मैंने बाथरूम में देखा था। डॉक्टर साहब, ये है वो। पापी, नीच, मेरे पति का खून तूने किया है। मेरे जगमोहन को तूने मारा है। तू कातिल है, खूनी है। इंस्पेक्टर साहब इसे ले जाइए। इसने मेरे पति का खून किया है, मेरी मांग का सिंदूर झाड़ा है, मेरा सुहाग लूटा है, मेरा घर बर्बाद किया है। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए। इंस्पेक्टर साहब, ये कातिल है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। ये औरत झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं, आप बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर इजाजत हो तो मैं इस मामले में कुछ कहूं। बोलिए। आप दिलीप राय को तो जानते हैं? जानता हूं। ये अपनी बीवी का खून के इल्जाम में पकड़े गए थे। और ये भी जानते हैं कि इन्हें पागलखाने भेज दिया गया था? मुझे मालूम है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे ख्याल में ऐसा हुआ होगा। दिलीप राय जब पागलखाने से भागा और छुपने का ठिकाना ढूंढ रहा था, तो रास्ते में उसे जगमोहन मिल गया। जगमोहन ने रेडियो पर उसका हुलिया और नाम सुन लिया था। जगमोहन ने दिलीप राय को देखते ही पकड़ने की कोशिश की और इसी हाथापाई में दिलीप राय ने जगमोहन का खून कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में? इंस्पेक्टर साहब, दिलीप रॉय हमारे चार्ज में था। जब ये अस्पताल से भागा तो इस पर पागलपन का दौरा पड़ा हुआ था। उस हालत में ये किसी का भी खून कर सकता था। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस आदमी को जिंदा कभी देखा ही नहीं है। पहली बार इसकी लाश देखी थी, वो भी इस घर में, इस बाथरूम में। इस बाथरूम में देखी थी तो बाहर कैसे चली गई? मुझे नहीं मालूम। आपके लाश देखने और उसके गायब होने के बीच में क्या हुआ, कुछ याद है आपको? मुझे कुछ याद नहीं। क्या हुआ था?
यहां पर थी। मैंने घर से भागना चाहा, दरवाजे तक पहुंचा, घंटी बजी। मिसेस जगमोहन, इससे पहले मैं उनसे कुछ बात कर सकूं, मैंने कहा जाके दरवाजा खोलो। मैं बेडरूम की तरफ भागा, जाके चुप किया। दरवाजा खुला, एक आदमी आया, आपस में बातचीत हुई। दोनों किचन गए। किचन से बाहर मिसेस जगमोहन आई, आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मुझे की ओर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने समझा वो मुझे बचाना चाहती थी। नहीं, मुझे नहीं, वो अपने आप को बचाना चाहती थी। मेरी बदकिस्मती देखिए, इत्तेफाक से उसी वक्त 3 माह से गुजरी। उसके शोर में सब कुछ दब गया, ना मैं कुछ देख सका, ना कुछ सुन सका। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, आदमी जा चुका था। बाथरूम में लाश नहीं थी। जहां लाश देखी थी वो बाथरूम यही है? हाँ, यही है। रॉय, जो आदमी यहाँ आया था, आप उसे जानते हैं? जानता हूँ। कहाँ है वो आदमी? इस वक्त यहाँ। यहाँ? कौन है वो? ये बकवास। मैं जब भी यहाँ आया हूँ डॉक्टर त्रिवेदी के साथ आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं मिसेस जगमोहन को जानता ही नहीं, फिर अकेला आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मिसेस जगमोहन, क्या ये ठीक कह रहे हैं? हाँ, मैंने भी इन्हें पहली बार डॉक्टर साहब के साथ ही देखा था। इंस्पेक्टर साहब, दीवान यहाँ आए थे, मैंने उन्हें खुद अपनी आंखों से देखा था। मिसेस जगमोहन झूठ बोल रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए। कातिल का बयान आप सुन चुके, मकतूल क्या कहता है वो भी सुनिए। मरने वाली की मुट्ठी में कातिल का नाम और पता सब मौजूद है। ये देखिए, 27 नंबर का बिल्ला। डॉक्टर साहब, ये पागल खाने का बिल्ला है जो दिलीप राय की कमीज पर लगा हुआ था जब वहां से भागा था। इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्ला मिस्टर जगमोहन के हाथ में उस वक्त आया होगा जब दिलीप राय ने जगमोहन के ऊपर हमला किया होगा और दोनों में हाथापाई हुई होगी। ऐसे। इस वक्त हमारे पास 2 कहानियां हैं, एक कातिल की और दूसरी मकतूल की। मकतूल की कहानी यह है कि कातिल उसे बाहर मिला, उस पर हमला किया गया, दोनों में हाथापाई हुई और उसमें मकतूल मारा गया, जिसका सबूत यह बिल्ला है। कातिल का बयान यह है कि उसने मकतूल को कभी जिंदा देखा ही नहीं, सिर्फ उसकी लाश देखी थी बाथरूम में, और इस बयान के सिवा उसकी बेगुनाही का उसके पास और कोई सबूत नहीं। अब यह फैसला करने के लिए कि हकीकत क्या है, यह मालूम करना बहुत जरूरी है कि मिस्टर जगमोहन
अपने घर में जिंदा वापस आए थे या नहीं? मिस्टर जगमोहन, आपने अपने पति को आखिरी बार कब देखा? पिछले हफ्ते, जब वो कलकत्ते जा रहे थे। उसके बाद आपने उन्हें कभी नहीं देखा? नहीं। आप यकीन के साथ कह सकती हैं? तो फिर ये टिकट यहां कहां से आया? ये मुझे आपके बाथरूम से मिला है। मुझे नहीं मालूम। ये टिकट कलकत्ते से बंबई तक का है। इसमें कल शाम की वापसी की तारीख पड़ी है और मिस्टर जगमोहन का नाम लिखा हुआ है। इस टिकट के हिसाब से मिस्टर जगमोहन को कल शाम को 6 बजे यहां वापस पहुंच जाना चाहिए था। डॉक्टर साहब जी, ये टिकट एक बात जरूर साबित करता है कि मिस्टर जगमोहन कल शाम को यहां आए जरूर थे, वरना ये टिकट यहां कैसे आता? आपका ख्याल ठीक मालूम होता है। इस टिकट के यहाँ पाए जाने की एक वजह और भी हो सकती है। कौन सी? हो सकता है ये टिकट यहाँ बाद में फेंका गया हो। क्या मतलब है आपका? इस मकान से बाहर जब कातिल और मकतूल में हाथापाई हुई, तो जिस तरह से मकतूल के हाथ में कातिल का बिल्ला आ गया, हो सकता है उसी तरह से कातिल के हाथ में हवाई जहाज का टिकट आ गया होगा। और जब कातिल इस मकान में आया, तो अपने इस बयान को सही साबित करने के लिए कि उसने लाश को इस मकान में देखा, उसने टिकट को बाथरूम में फेंक दिया होगा। That's also a possibility. इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने किसी का खून नहीं किया है। अगर मैंने किसी का खून किया होता तो मैं इस घर से चला जाता, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया कि अगर मैं चला जाता तो दूसरा कोई और बतलाने वाला न होता कि लाश इस घर में थी। इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि पागलपन में खून करने के बाद आप अपने बचाव की तदबीर सोचने लगे और अपनी बेगुनाही साबित करने का सबसे अच्छा तरीका आपके दिमाग में यह आया कि उसी आदमी के घर में आकर छुप जाएं जिसका आपने खून किया है, वरना इस शहर में इतने मकान होते हुए इसी घर में आने की क्या जरूरत? ये महज इत्तेफाक है। इत्तेफाक नहीं है, सोची समझी हुई बात है। मिस्टर रॉय, मैं आपको शुरू से देख रहा हूं। जब से आपने अपनी बीवी का खून किया है, एक एक हरकत आपकी मेरी नजर में है। आपने जिस तरह से अपनी बीवी को मारा है, बिल्कुल उसी तरह आपने गला घोट के जगमोहन को भी मारा। झूठ है, गलत है, बकवास है। ज्यादा एक्टिंग मत कीजिए। ये इंस्पेक्टर करवे है, कोई और नहीं। मैं आपको कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। नहीं, नहीं, नहीं। मिस्टर खान। यस सर। कार्रवाई नोट कर ली? जी कर रहा हूं। कितनी देर लगेगी? यही 5-10 मिनट और। अच्छा, रिपोर्ट लिखने के बाद सब लोगों से दस्तखत ले लेना, मैं इंतजार करता हूँ। राइट सर। इंस्पेक्टर करवे, ये मिस्टर रॉय का रिवॉल्वर। कैसा अजीब कैरेक्टर है, क्यों दीवार? ये सर। पागलपन में खून करता है और होश में आने पर अपने बचाव की तदबीर में सोच लेता है, और ऐसी परफेक्ट प्लानिंग करता है कि जवाब नहीं है। मैंने अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में स्किज़ोफ्रेनिया का ऐसा क्रिमिनल केस कभी देखा ही नहीं। क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, जाने से पहले मैं मिस्टर दीवान से एक बात पूछना चाहता हूँ। अब जो पूछना है अदालत में पूछना। अदालत तक पहुंचते पहुंचते बात पूछने का वक्त निकल जाएगा। वो बात सिर्फ यही पूछी जा सकती है इसी वक्त, इसके बाद नहीं। प्लीज इंस्पेक्टर साहब। पूछने दीजिए, क्या हर्ज है? पूछो। मिस्टर दीवान, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं इस घर में अकेले कभी नहीं आए? सोच समझ के जवाब दीजिए। मैंने कह दिया कि मैं अकेला यहाँ कभी नहीं आया। आप भूल रहे हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। कल शाम जब मैं पागलखाने से भागकर यहाँ आया था, आप पहली बार डॉक्टर त्रिवेदी के साथ आए थे और दूसरी बार अकेले, किसी की चीख सुनने के बाद। मेरी चीख? ये सब आपका वहम है। ये मेरा वहम ही आपकी भूल है। अपनी याददाश्त पे जोर दीजिए। आपने यही खड़े होकर मिसेस जगमोहन से बातें की थी और यही खड़े होकर आपने सिगरेट चलाया था। ये सब आपका पागलपन है, आपका दिमाग खराब हो गया। मेरा दिमाग खराब हो गया, आपका दिमाग तो ठीक है, फिर आपको याद क्यों नहीं आया? आप हमारा वक्त जाया कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, जब इंसान के सब सहारे टूट जाते हैं तो वो सच को साबित करने के लिए कभी कभी भगवान का सहारा लेता है। मैं भी आज भगवान का सहारा लेकर अपने ये दोनों खाली हाथ इनकी जेब में डालता हूं। कभी कभी इंसान की भूल भगवान का इंसाफ बन जाती है। देखिए, आज भगवान ने फिर मदद की।
ये तो सिगरेट लाइटर है। मिस्टर दीवान से पूछिए इनके पास कहां से आया। इसमें पूछने की क्या बात है? ये किसी के पास भी हो सकता है, बाजार में आम मिलता है। हाँ, इसे मैंने बाजार से खरीदा है। ये मेरा लाइटर। आप झूठ बोल रहे हैं, ये लाइटर मेरा है। जब आप अकेले यहाँ पर आए थे, आपने अपना सिगरेट इसी लाइटर से जलाया था और इत्तेफाक से अपने साथ ले गए थे। इसी इत्तेफाक को मैं भगवान का इंसाफ कहता हूँ। मिस्टर रॉय, इस लाइटर में ऐसी क्या खास बात है जो आप कहते हैं ये आपका है? ये लाइटर मुझे मेरी साली ने दिया था। इंस्पेक्टर खान, हेलो, इज इट 531551? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर करवे साहब की तरफ से बोल रहा हूँ। साहब ने आपको यहाँ बुलाया। जी, आप फौरन इस वक्त चलेगी, थोड़ी देर के लिए। जी हाँ, इसी वक्त 22 गांधीनगर। थैंक यू। खान, यस रिपोर्ट पूरी करने से पहले ऊपर जाके अच्छी तरह घर का जायजा ले लो। ऑलराइट सर। डॉक्टर साहब, कितनी अजीब बात है। ये एक इतनी छोटी सी चीज जो न देख सकती है, न बोल सकती है, न सुन सकती है, कत्ल के इतने बड़े हादसे का बहुत बड़ा सबूत बनने वाली है। जी, ये मामूली सा लाइटर आज ये साबित करेगा कि इंस्पेक्टर दीवान इस घर में अकेले आए थे या नहीं, और मिस्टर रॉय ने लाश वहां देखी थी या नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आइए। रेनू, अच्छा किया तू आ गई। इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ। मिस्टर रॉय। इंस्पेक्टर साहब, आपने इन्हें पकड़ लिया, बहुत अच्छा किया। इन्हें बिल्कुल न छोड़िए, कभी मत छोड़िए। मिस रेनू, यहाँ एक और खून हो गया है जिसके बारे में कहा जाता है वो भी मिस्टर रॉय ने किया है। जरूर किया होगा, ये किसी का भी खून कर सकते हैं। इस कत्ल का ये लाइटर एक बहुत बड़ा सबूत है। इस मुकदमे पे ये लाइटर बहुत कुछ रोशनी डाल सकता है। आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? रेनू बोल रहा है आप। हाँ, इस लाइटर को मैं पहचानती हूँ। ये लाइटर मैंने इन्हें उस रोज दिया था जिस रात इन्होंने मेरी बहन का खून किया था। सबूत? सबूत ये है, इस पर मेरा नाम लिखा है। With love from R। आर का मतलब रेनू। आर का मतलब है रेखा। ये मुझे रेखा ने दिया। क्यों रेखा? हाँ, मैंने दिया था। आपने तो कहा था ये आपने बाजार से खरीदा। हाँ, मिस्टर दीवान, आप भूल रहे हैं, अभी अभी आपने कहा था कि आप मिस्टर जगमोहन को नहीं जानते। फिर दो अजनबियों में ये प्यार, मोहब्बत और तोहफे तहाइफ की बात कहां से आ गई? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब मैं अभी समझाता हूं मिस्टर दीवान। वो कहानी जो मिस्टर रॉय से शुरू होकर मरहूम जगमोहन तक पहुंचती है, उसे एक और तरीके से भी कहा जा सकता है। आपके और मिसेस जगमोहन के ताल्लुकात थे। इंस्पेक्टर! चुपचाप सुनती जाइए। आपके और मिस्टर दीवान के ताल्लुकात थे। मिस्टर जगमोहन को शायद इस बात का शक हो गया था। कल शाम जब वो अचानक घर आए, इत्तेफाक से मिस्टर दीवान वहां मौजूद थे। उन्होंने आप दोनों को ऐसी हालत में देखा कि उनका शक यकीन में बदल गया। दोनों में झगड़ा हुआ और मिस्टर जगमोहन मारे गए। ये झूठ है। मिस्टर दीवान, उस वक्त बाहर इतना अंधेरा नहीं था जो आपके गुनाहों को छुपा लेता, इसलिए लाश को उठा के बाथरूम में छुपा दिया गया और यह तय पाया कि रात के अंधेरे में आकर लाश को उठा के ठिकाने लगा दिया जाएगा। और इसी बीच में किस्मत का मारा दिलीप रॉय इस घर में दाखिल हुआ, जो पागलखाने से भागा हुआ था, जिस पर अपनी बीवी के खून का इल्जाम लगा हुआ था। उस पर जगमोहन के खून का इल्जाम लगाना बहुत आसान था। चुनाव से इल्जाम लगा दिया गया और प्रोग्राम के मुताबिक रात के अंधेरे में लाश को उठा के बाहर फेंक दिया गया। मगर मिस्टर दीवान, आप ये भूल गए कि कातिल हमेशा कत्ल का कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। हवाई जहाज का ये टिकट वो सबूत है। ये मिस्टर जगमोहन की जेब से उस वक्त गिरा होगा जब उनकी लाश बाथरूम में लाई गई या जब उठा के बाहर ले जाई गई। इंस्पेक्टर साहब, आप उन बातों को सबूत मान रहे हैं जो सिर्फ आपके दिमाग और वहम का नतीजा है। वो सबूत जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि कातिल राय है, उसे आप न जाने क्यों भूल रहे हैं? वो क्या है? पागलखाने का वो बिल्ला
जो लाश के हाथ से बरामद हुआ। मिस्टर दीवान, वो सबूत भी चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा है कि कातिल मिस्टर रॉय नहीं, कोई और है। इंस्पेक्टर साहब, जरा इधर आइए। देखिए, इस बिल्ले पर कहीं खून के निशान नहीं है। खून के निशान? जी। क्या मतलब? जब किसी जिंदा इंसान के हाथ में पिन घुस जाता है ना, तो फौरन खून निकलता है। इस बिल्ले का पूरा पिन जगमोहन के हाथ में घुसा हुआ है, ये देखिए, और खून के निशान कहीं नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जगमोहन के हाथ में ये बिल्ला तब आया जब वो मर चुके थे। कत्ल पहले हुआ और बिल्ला बाद में रखा गया। और ये काम इनके लिए बहुत आसान था, इसलिए कि दिलीप राय के कपड़े यहाँ मौजूद थे और इनमें बिल्ला लगा हुआ था। इससे साफ जाहिर है कि जगमोहन का खून मिसेस जगमोहन और दीवान ने मिलकर किया। एग्जैक्टली। खबरदार जो कोई आगे बढ़ा, एक एक को भून कर रख दूंगा। इंस्पेक्टर, दीवान को पकड़ना इतना आसान काम नहीं जितना तुम समझते हो। किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। इन्हें पिस्तौल क्या दिखाता है? मुझे सजा दे मेरे गुनाहों की। मैं अपने पाप के हाथ से मारी जाऊं तो अच्छा। मेरा गुनाह तू है, तू ही मुझे मार डाल। गोली क्यों नहीं चलाता? मैं कहती हूं, चला चला गोली, मार डाल मुझे। दीवान, तुमने पुलिस की बाइज्जत वर्दी को बदनाम किया है। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें सख्त से सख्त सजा दिलवा सकूं। सकायम? यस सर। ले जाओ इसे। चलो। मिस्टर रॉय, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। इसके बावजूद भी कि आप पे इतनी मुसीबतें पड़ी, आपने एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से कानून की मदद की। अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको फौरन बरी कर देता। आप इन्हें कैसे बरी कर सकते हैं? ये तो मेरी बहन के कातिल हैं। नहीं मिस रेणु, ये कातिल नहीं है, सिर्फ हालात का शिकार है। पहला खून जिसमें ये पकड़े गए उस वक्त हुआ जब ये उस कमरे से बाहर जा चुके थे जिसमें कत्ल हुआ, और दूसरा खून उस वक्त हो चुका था जब ये उस कमरे में दाखिल हुए। और दोनों हादसात के पीछे एक औरत थी। औरत? जी, दूसरी मर्तबा मिसेस जगमोहन और पहली मर्तबा आप। मैं? क्या कह रहे हैं आप? मिस रेणु, आपकी बहन बहुत अमीर थी ना? अगर आपकी बहन के कत्ल के जुर्म में रॉय को फांसी हो जाती तो उस दौलत का मालिक कौन होता? आप। इसके लिए क्या मैं अपनी बहन का खून कर दूंगी? खून कर दूंगी नहीं, कर दिया। आपका दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है मिस रेणु, आपकी नीयत खराब हो गई थी। आपका कमरा दिलीप रॉय के कमरे के बराबर था, आप वहां मौजूद थी, फिर भी आपने अपनी बहन को बचाने की कोशिश नहीं की। मैं डर गई थी। आप डरी नहीं, मौके का फायदा उठाना चाहती थी। जब दिलीप रॉय और आपकी बहन में झगड़ा हुआ और वो उसे धक्का देकर बाहर चला गया, आपने कमरे के अंदर जाकर उसका गला घोट दिया। मैं उस कमरे में कभी गई नहीं थी। आप उस कमरे में जरूर गई थी और आपने अपनी बहन का खून किया। क्या बकते हैं? Shut up! आपके ये मोती कहाँ है? कौन से मोती? जो इस कड़े में लगे हुए थे। गुम हो गए होंगे। गुम नहीं हुए, मेरे पास है। ये देखिए, जब आप अपनी बहन का गला घोंट रही थी और वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, ये मोती मिस्टर रॉय की कलर पैलेट में गिर गए थे। ये उस कत्ल की आखिरी कड़ी और मुकम्मल सबूत हैं। मिस रेणु, मैं आपको आपकी बहन सुषमा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। आखिर में ऐसा लगता है मिस्टर रॉय कि वाकई हम सब पागल थे, एक आप ही अकेले थे जिसका दिमाग सही था। डॉक्टर साहब, ये इत्तेफाक था। रेनू ने अपनी बहन का खून किया और उसका इल्जाम मुझ पर लगाया गया, ये भी इत्तेफाक था। पागलखाने से भागकर इस घर में आया, शायद ये भी इत्तेफाक था। यहाँ पर आने के बाद जगमोहन के खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया, हो सकता है ये भी इत्तेफाक हो। मगर इन सब इल्जामों से बरी हो जाना ये इत्तेफाक नहीं था। हम सब के ऊपर जरूर एक ऐसी ताकत है जो सच को झूठ और दिन को रात से अलग करती रहती है। डॉक्टर साहब, रेखा, इसने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया है। काश हमारा ज़मीर गुनाह करने से पहले जाग जाया करे।
जिंदगी ठहर गई, ये लोग ठहर गए, मगर वक्त कभी नहीं ठहरता। गुनाह और सजा का ये सिलसिला यूं ही कायम रहता है। मुमकिन है मुजरिम इंसान के इंसाफ से बच जाए, मगर भगवान के इंसाफ से कभी नहीं बच सकता।